Good morning, friends. Myself, Dr. Jyotish Kelethi, on behalf of JKLS Institute, first of all, wish you all a happy new year. As you all know, 2025 is a very vital year in your life. This year, we all have to prepare ourselves for the upcoming exams, especially Rajasthan judicial exams as well as Rajasthan APO exams. Again, I welcome you and extremely sorry that today only we are wishing you. I know it's very late, but we had to come with something constructive and useful, so it took us little bit time. Today we will discuss about the 50 important landmark oblique लीडिंग केसेस। मैं JKRS इंस्टीट्यूट की ओर से डॉक्टर ज्योतिष केलेथी आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं ये वर्ष आपके लिए अति सुखमय हो। लेट्स बिगिन विद द इम्पोर्टेंट केस लॉस। ये जो केस लॉस हैं ये APO एग्जाम और RJS एग्जाम और अन्य जुडिशियल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आइए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट को करते हैं, जिसे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मलप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें माननीय न्यायालय ने यह कहा, द कोर्ट हेल्ड कि सारे एविडेंस का एप्रिसिएशन होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए। पार्शियल तरीके से एविडेंस को नहीं देखना चाहिए, इससे न्याय हित में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है। नेक्स्ट केस पेरिया स्वामी वर्सेस स्टेट, इसमें न्यायालय ने यह कहा कि इंजर्ड पार्टी तथा इंटरेस्टेड विटनेस में हमेशा इंटरेस्टेड विटनेस के मामले को कम माना जाएगा और इंजर्ड विटनेस की मान्यता ज्यादा होगी। नेक्स्ट कलिंगा @ कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें यह कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तभी आता है जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे तभी सजा दी जाएगी जब वो कंप्लीट हो, ऑल द चेन्स आर कंप्लीट, और एक ही कंक्लूजन निकलता हो, दैट गिल्ट हैज बीन प्रूव्ड, द पर्सन इज गिल्टी। जॉय देवराज वर्सेस स्टेट ऑफ न्यायालय ने यह कहा, द कोर्ट हेल्ड कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्टाइल हो जाए तो इस मात्र से, मियरली बाय बिकमिंग हॉस्टाइल, हिज एविडेंस कैन नॉट बी आउटस्टेड, उसके एविडेंस को बाहर नहीं किया जा सकता। छोटी मोटी इनकंसिस्टेंसी या डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, मेन मेटीरियल डिस्क्रिपेंसी हो या इनकंसिस्टेंसी हो, तभी उसके एविडेंस को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यह बताया कि 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन के क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, क्या रिलायबिलिटीज होंगी। अब हम 2024 के पीनल कोड यानी कि भारतीय न्याय संहिता के इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे। एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर कंपनसेशन की जो लिमिट है, जो हिट एंड रन केसेस में थी, उसको बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है, 2 लाख मृत्यु होने पर और 50,000 ग्रीवियस इंजरी होने पर। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रूएल्टी के मामले हैं, जिसमें लोग फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसके बारे में कुछ एक्शन लेने को कहा था कि नया एक्ट VNS में पार्लियामेंट कुछ करे। किनोरी घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें विक्टिम आइडेंटिटी को छिपाने की बात की गई थी, एस्पेशली जो सेक्सुअल वायलेंस की शिकार है। रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा, इसके अंदर फिर से
ये बताया गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले हैं उसमें जो वाइफ है आजकल बहुत से केसेस गलत तरीके से लगा रही है। आजकल बहुत से लोग कंबाइंड पैकेज लगाते हैं केसेस के, जिससे हस्बैंड एंड उसके रिलेटिव प्रेशराइज हो। अब हम देखें 2024 में सीआरपीसी अर्थात भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के इंपॉर्टेंट केसेस को। एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके अंदर कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी मामले हैं जो रेप आदि डकैती आदि से संबंधित हैं, उसके जो बेल है वो लोअर कोर्ट्स ना लें, है ना। ये बेसिकली हाई कोर्ट्स यानी कि हायर कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन का इशू होना चाहिए। रे इनह्यूमन कंडीशन इन 1382 प्रिजन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एंड अदर्स, इसमें यह कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा सभी इनमेट्स पर जो अंडर ट्रायल है। रजंती देवी @रजंती कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें गाइडलाइंस दी गई थी कोर्ट्स को कि कैसे बेल एप्लीकेशंस को टैकल करें, कैसे बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करें। रामचंद्र तंगपन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को बेल मिला, इफ एनी पर्सन इज गिवन बेल एंड ही इज अनेबल टू फर्निश एनी श्योरिटी, लोकल श्योरिटी नहीं है, तो उसका इंफ्रिंजमेंट होगा आर्टिकल 21 का। जितेंद्र पासवान सत्यमित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यह कहा गया था कि बेल एक व्यक्ति का राइट है और वो व्यक्ति अगर बेल के लिए एंटाइटल्ड है तो उसका तुरंत इंप्लीमेंटेशन किया जाए जिससे कि वो रिहा हो सके। डब्ल्यू कुंजार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी की चार्जशीट की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की बात की गई थी। नवाज मूल नवाज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जहां कहीं पर भी रेमिशन के मामले यानी कि सजा कम करने के मामले हैं तो कई फैक्टर्स को देखना होगा, जैसे कि नेचर ऑफ इंजरी, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या पास्ट टेंस है यानी कि एंटीसीडेंट्स ऑफ द पर्सन, उसके बाद ही व्यक्ति का रेमिशन या जमानत दी जाएगी। राजेंद्र भगवान जी उमराया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी को कंपनसेशन देने को कहा गया, इफ एनीवन वाज आस्क्ड टू पे द कंपनसेशन इवन इफ ही हैज पेड इट, इससे सजा कम नहीं होती, दैट इज ए डिफरेंट इशू एंड सेंटेंस इज ए डिफरेंट इशू। फ्रैंक वाइटर्स वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्रैक्ड। अमेरिका और अन्य राज्यों में पांव पे एक सेंसर लगा दिया जाता है, वैसे इंडिया में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इससे व्यक्ति की प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इसमें यह कहा गया था कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज ए मस्ट, इट इज एन वन ऑफ द इफेक्टिव मोड्स। हाँ, पुलिस कस्टडी में आदमी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, हाँ बस इतना ध्यान रखा जाए कि अननेसेसरीली लोगों को हवालात में बंद ना किया जाए। राजेश कुमार भुंज वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसमें यह कहा गया था 156 क्लॉज 3 में एफिडेविट देना होगा एप्लीकेशन के साथ, यह एक मैंडेटरी प्रोविजन है। शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक्यूज्ड का राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का, उस पुलिस ऑफिसर का जिसने पुलिस डायरी बनाई है। इसमें उसमें यह भी कहा गया था कि
अपन पुलिस डायरी भी देख सकते हैं अगर उसने रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए उसका उपयोग किया है। शैलेश कुमार, सत्येंद्र कुमार अतिल वर्सेस सीबीआई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि सेक्शन 41/41A सीआरपीसी की स्ट्रिक्टली पालना होनी चाहिए। अल्लाह रखा हबीब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें यह कहा गया कि एफआईआर रिकॉर्ड करने में अनवारंटेड डिले नहीं होना चाहिए। एफआईआर शुड बी ड्यूली लॉन्च्ड। एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें यह कहा गया था कि नॉर्मल सीआरपीसी में यानी कि आईपीसी के ऑफेंस में तथा एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 15 में जब कभी भी आप बेल दे रहे, व्हेनेवर यू आर गिविंग बेल टू द एक्यूज्ड, तो ध्यान रखें विक्टिम को भी सुना जाए। वकील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पुलिस अपनी चार्जशीट में एक्यूज्ड के रोल को डिटेल में लिखेगा। सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड के बारे में बताया कि यह टाइमली होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। पार्ट डी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2024 में इन 2024 2-3 इंपॉर्टेंट केस लॉस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैड कम। राजेश कुमार वर्सेस आनंद कुमार, इवन ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, मुख्तारनामा जिसके पास है वह भी परिवाद कर सकता है 138 में और वह डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है मैटर को। प्रेमराज वर्सेस पन्नम्मा मेनन, सिविल कोर्ट्स के जजमेंट क्रिमिनल कोर्ट्स में बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो उसके सेंटेंस और डैमेजेस को अफेक्ट कर सकते हैं। राज रेड्डी कालेम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 138 के जो ऑफेंसेस हैं एनआई एक्ट के वो कंपाउंडेबल है, इट इज कंपाउंडेबल और वो एनी स्टेज पे कंपाउंडेबल है। दोष सिद्ध होने के बाद इवन आफ्टर कन्विक्शन इट कैन बी कंपाउंडेड। पार्टी जेजे एक्ट, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ थ्रू हिज मदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर, ये एक इंपॉर्टेंट केस है जेजे एक्ट में। जेजे एक्ट में प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है बच्चे की मेंटल एज को देखने के लिए, उसकी अपील के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से उसका टाइम पीरियड 30 डेज फिक्स कर दिया है। द टाइम पीरियड टू अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी असेसमेंट shall be 30 days. State of Madhya Pradesh versus Ramji Lal Sharma and others, अगर किसी को प्ली लेना है जुविनाइलिटी का यानी कि किशोर अवस्था का, तो वह जजमेंट के बाद भी ले सकता है। There is no bar to it. Just Right for Children Alliance versus S. हरीश, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने मोबाइल या अन्य डिवाइस पे रखते हैं तो हम मान लेंगे कि आपका इंटेंशन इसे ट्रांसमिट करने का था। कर्नल रमनीश पाल सिंह वर्सेस सुगंधी अग्रवाल, आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि जिस माता पिता में से जिसके पास भी बच्चा होता है वो दूसरे माता पिता के विरुद्ध बच्चे के दिमाग को फीड कर देता है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम। इसी के साथ आपका क्रिमिनल लॉ के जितने केसेस थे 2024 में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डील कर लिया है। एक अनाउंसमेंट, फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हम हमारा नया बैच शुरू कर रहे हैं, 7 डेज की फ्री डेमो है। इसी प्रकार एपीओ मेंस की टेस्ट सीरीज और आरजेएस की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 14 जनवरी के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड,
to give our test series of APO mains as well as RJs, or interested to take 7-day free demo, kindly call on this number 98286 67661. Now I will come to the civil part. Constitution of India, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर यह बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैनॉट बी, ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, फ्यू प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी, बट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैनॉट बी टेकन बाय द स्टेट, इस बिहाफ पे कि इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे आर्टिकल 39B में। सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, स्टेट के अपने लिमिटेशंस हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मैसर्स लालटा प्रसाद वैश, इसके अंदर ये आपके एक्साइज एक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अंदर स्टेट को पावर है डीनेचर्ड स्पिरिट और इंडस्ट्रियल अल्कोहल के विषय में विधि बनाने के लिए। स्टेट हैज द राइट। अपन ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो एक्साइज डिपार्टमेंट के वसूर है। कोई सा भी अल्कोहल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो, चाहे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, सबके लिए स्टेट इज एम्पावर्ड टू। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, एससी कैटेगरी का भी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। There are few categories in SC also who are more backward than the normal counterparts. सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है अगर ब्राइबरी ली है तो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, एवरीवन इज लायबल। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। नोबल एम पकाइडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अब इतने सारे रिक्वायरमेंट्स एनवायरमेंट क्लियरेंस के, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस इज देयर, तो उन सबको कहा है कि कुछ चीजों के लिए अगर आप एग्जेम्प्ट करते हो बिना एनी रेगुलेशन, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए, तो ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। इफ एनवायरमेंट क्लियरेंस आर रिक्वायर्ड देन दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो, देयर कैन नॉट बी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, पीपल शुड नो द ट्रुथ ऑफ थिंग्स व्हाट दे कंज्यूम, what are their health hazards and how many things are misleading. M.K. Rajneesh Singh, M.K. Ranjit Singh versus Union of India, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी एक राइट है, व्यक्ति को अच्छे वातावरण का अधिकार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को हटाया गया, ये कहते हुए कि वो एक एक्ट से बना है। इट इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज मेड बाय एन एक्ट, और इसी के अंदर उसने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होगा उसके बारे में भी बताया है। देवू जी नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हीबियस कॉर्पस से संबंधित और प्रोटेक्शन से संबंधित। CPC in 2024. Let's see. हर नारायण तिवारी वर्सेस कंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़ कंटोनमेंट, इसमें रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा व्हेन अप्लाइड टू को डिफेंडेंट्स, आपको पता है को डिफेंडेंट्स पे तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, when there is a necessity to decide it and final decision has been done, तभी को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट्स पर नियम लागू होते हैं। जमी वेंकटा सूर्यप्रभा एंड अदर्स वर्सेस तरानी प्रसाद नायक एंड अदर्स, ऑर्डर 18 रूल 1 राइट टू बिगिन,
वो कोर्ट का ऑब्लिगेशन नहीं है, वो डिपेंड प्योरली करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ केस में कौन बिगिन करेगा। बासवराज वर्सेस इंदिरा एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 6 रूल 17 में उसी अमेंडमेंट को अलाउ किया जाएगा जिससे नेचर ऑफ सूट नहीं बदलता है। इफ नेचर ऑफ सूट चेंजेस देन दैट अमेंडमेंट शैल नॉट बी अलाउड। सेरिल एलएलपी वर्सेस मिस्टर सुमति प्रसाद बाफना, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है। इसी प्रकार हेडरसन्स लॉ भी है, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन फॉरेन लॉ में सेम कॉन्सेप्ट। तो हेडरसन लॉ के बारे में बताया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जरा देखें, गिरियप्पा एंड अदर्स वर्सेस कमलम्मा एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने 53A टीपीए के बारे में बताया कि वो तभी लागू होगा जब व्यक्ति सभी डॉक्यूमेंट्स को साबित करेगा। इफ ही फेल्स टू प्रूव सेल एग्रीमेंट देन ही कैनॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 53A टीपीए। आखिरी पार्ट, कुछ मिसलेनियस बातें भी थी जो आपको जानना आवश्यक है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अहमदाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टाइम बाउंड नहीं करोगे कोर्ट्स को जजमेंट देने के लिए। यू कैन नॉट बाइंड द कोर्ट्स टू गिव जजमेंट इन 15 days, 30 days, 1 month। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप सब जो बार काउंसिल में रजिस्टर होना चाहते हैं उनकी पहले बहुत बड़ी फीस थी, देयर वाज एक्सॉर्बिटेंट फीस, अब वो फीस इस केस के कारण कम हुई है। नेक्स्ट, निपुण मल्होत्रा वर्सेस सोनी पिक्चर्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनका डिग्निफाइड पोर्ट्रेट किया जाए। सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में कास्ट के आधार पर काम नहीं बांटा जाएगा, एवरीवन विल डू एवरी वर्क। इन रे डायरेक्शन इन मैटर्स ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स वी एंड अदर्स, इसमें बुलडोजर राज को चुनौती दी गई, लोगों को सुनना पड़ेगा उसके बाद ही आप बुलडोजर लेके आएंगे। साजन सक्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्दों की परिभाषा की गई कि अगर सिंपल इंसल्ट है तो उसे SC/ST एक्ट में ऑफेंस नहीं माना जाएगा until and unless caste based identity insult is there। State of UP versus Association of Retired Supreme Court and High Court Judges, इसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें न्यायालय में बुलाने के लिए, समन करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि कैसे बुलाया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल होगा। शमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार, जितने भी एफिडेविट और कोर्ट की फाइलिंग है अब कास्ट और रिलीजन नहीं लिखा जाएगा। इसी के साथ मैं सभी लोगों को थैंक्स देना चाहता हूं, क्रेडिट देना चाहता हूं सभी मेंबर्स ऑफ JKLS का, तनीषा, कनिका, विनीता, विशाल, विजय सर, अशोक सर, इंदर सर, थैंक्स अ लॉट। Again, I give you an announcement. Those people who are interested to join our new batch, we will start it from first week of February. And those students who are interested in APO mains test series for Rajasthan, as well as RJ's test series pre as well as mains, kindly contact 98286-67661. If you are taking the classes, there is of course 7-day free demo. Again,
On behalf of JKLS, I thank all of you for watching this video. We will try to bring more informative videos, and we will deal with lot of other topics which are very useful to you as students. Again, a small announcement. This is a small New Year gift from our side. All those students who are interested to get this PPT, we are providing it free of cost. Just give a telegram message on this number 98286-67661, or give a WhatsApp message, or give a phone call. As per your wish, we want that you keep this PPT presentation so that at the time of examination, it can be a ready reckoner. Again, Happy New Year. Thank you.